आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी को मैं लेके आई हूँ मेरे ठाकुर जी के दरबार, ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज के इस टॉपिक पे मैं ठाकुर जी के सम्मुख आप सभी से एक वार्तालाप लेके आई हूँ और वो वार्तालाप है कि हमें अर्थात मानव जीवन में गुरुकरण क्यों करना चाहिए, गुरुकरण करने से क्या लाभ होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि जब तक गुरुकरण नहीं होता तब तक हमारे हाथ का जल शुद्ध नहीं होता। मगर इस सिलसिले में कुछ और भी बातें मैं आप सभी के सामने बोलना चाहती हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि जब हमने श्री कृष्ण जी की दीक्षा ले ली है, सिया राम जी की दीक्षा ले ली है, तो फिर हमें गुरुकरण करने की क्या ज़रूरत है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जब ये सब बातें हम कहते हैं तब हम इस विषय में ये नहीं सोचते कि ईश्वर हर जन्म में आते हैं, हर युग में आते हैं और युग में आके युग के अकॉर्डिंग हमें युग की डिमांड के अनुसार जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों को दे के जाते हैं। मगर जब किसी ऐसे युग में आए जब घर घर में मन के भीतर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और कंस जैसे शैतान रहते हैं, तब उनका दमन करने के लिए किसी शस्त्र की नहीं बल्कि शास्त्र की, बल्कि प्रेम की, बल्कि सद्गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि चाहे हमने कोई भी दीक्षा ली है, उसकी कोई आलोचना मैं नहीं कर रही हूँ, मगर यदि हमने सद्गुरु को नहीं पकड़ा तो हमारे जीवन में हम प्रकाश ला ही नहीं सकते। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा हुआ है कि युग युग में मैं आता हूँ और जब जब साधुओं के साथ या युग में कोई ऐसी व्यभिचारी या व्यभिचार हरकतें होती रहती हैं तो मैं उस युग में आके उसका संशोधन करता हूँ। ये तो है ही है। ये कई सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे करके आपको बता रही हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी बात है। ये यदि नहीं कहूँगी तो इस बात को आगे तक लेना भी मुश्किल है। उस युग में सिया राम जी, राधे श्याम या कई और निमाई हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस देव जी हो, किसी युग में आज की तरह ऐसी विपदाएं नहीं थी जहां घर घर में रावण, घर घर में कंस सबके मन में विराजमान है। और इसका अंत करने के लिए ही गुरुकरण ज़रूरी है। यदि हम गुरुकरण नहीं करेंगे तो हमारा ये जो वृत्ति है ये हमें अपने मुताबिक चलाएगा और अपने जीवन को ऐसे ही हम जीते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, उसको हम बिना सद्गुरु के ओवरकम कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस युग में ना हम राम की तरह बाण चला सकते हैं और ना कृष्ण की तरह लीलाएं कर सकते हैं। हम केवल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों को पकड़ के एक
सच्ची राह पे चल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हाथ का जल इसलिए अशुद्ध रहता है क्योंकि हम अपने जीवन में अपने उन वृत्तियों के अनुसार चल के अपना और अपने बाकी लोगों का भी जीवन नष्ट कर देते हैं। और जो ही हम गुरुकरण कर लेते हैं, गुरुकरण करते ही हम एक दायरे में आ जाते हैं कि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के ड्रेस चेंज करके हाथ मुंह धो के सुंदर स्थिति में परिष्कार परिच्छन्न होके ठाकुर जी के सम्मुख आके ठाकुर जी का इष्टार्घ निवेदन करना पड़ता है। उसके बाद टाइमली प्रेयर करना पड़ता है। परिवार में सबके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ता है, एक एक चीज़ की डिटेल ठाकुर जी के हर एक बुक में, चाहे वो सत्यानुसरण बोलिए या नारी नीति बोलिए या पुण्यपुथी बोलिए या कई सारी और भी पौथिर कोड़ी या कई सारी चौलार पौथ, इतनी सुंदर सुंदर ये धर्म की किताबें हैं। इनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं और एक हमें सच्ची राह मिल जाती है। इस युग की डिमांड के अनुसार ठाकुर जी आए हैं और हमें पथ पर चलने के लिए असल में जो जिस चीज़ के मध्य रहता है वही चीज़ उसके जीवन को संचारित करती है। इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि श्री श्री ठाकुर जी की ही ये बात है और वो बात है आमादेर देशे बोले गुरुकरण ना होले तार हाथे जल शुद्ध है ना। कथाटा किन्तु खूब तात्पर्यपूर्ण जे जतई बड़ होक प्रवृत्ति यदि तार चलनार नियमक है तबे से अपवित्रता और अमंगलेर आयत्तार मध्येई थाके। जे जार मध्य थाके तार माध्यमे ताई संचारित बा संक्रामित हुए थाके। कितनी सुंदर बात ये ठाकुर जी की बात है कि जो जिस चीज़ के मध्य रहता है, अर्थात जिन चीज़ों के मध्य जो रहता है, अपने जीवन को जिन चीज़ों के माध्यम से चलाता है, आगे बढ़ाता है, उसका जीवन उसी से प्रेरित होके सुंदर या असुंदर स्थिति को प्राप्त होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी उसके जीवन में उतनी ही होती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम गुरुकरण शीघ्र से शीघ्र अपने जीवन में कर लें। गुरुकरण किए बिना हम अपने जीवन में कोई भी उन्नति नहीं कर सकते। फिर चाहे हम सिया राम को पूजे, कोई असुविधा नहीं। सिया राम जी ने अपने युग में युग के अनुसार कार्य किए हैं। अपने शिष्यों को वही उन्होंने सिखाया है। चाहे हम श्री कृष्ण जी के भक्त बने, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, मगर यदि गुरुकरण ना करें तो हमारा ये जीवन असफल हो जाएगा, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो हमारे पूरे जीवन का जो कर्म होता है उसको बैलेंस करते हैं। हमें वो शक्ति देते हैं कि किस तरह से अपने जीवन में हमें चलना चाहिए, सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही युग युगांतर आते हैं और सबका पथ आलोकित करते हैं। आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और यूँ ही अपना शुभ आशीष मुझ पे बनाए रखें, यही अनुरोध आपसे बार बार करती हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, शक्ति दे, ताकि मैं ठाकुर जी की बातों को और गुरु भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। आप लोग मुझे शक्ति नहीं देंगे तो मैं कहां से मेरे ठाकुर जी की बातों को आगे तक ले जा सकूं।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपका आशीर्वाद और जय गुरु लिख के। और कोई भी आपको ठाकुर जी से रिलेटेड यदि कोई बात किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, इस पे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अपना आशीर्वाद छोटी बहन या अपनी गुरु बहन या जो भी आप अपने ठाकुर जी की भक्त कहिए, मुझे अपना आशीर्वाद यही समझ के दे दीजिए और यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।